नमस्कार। मेरी आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो हमारे आसपास नित्य जीवन में घटती रहती है। कहानी का नाम है निर्णय। हम सब लोग अपने जीवन में कोई ना कोई निर्णय लेते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। कभी सफल हो जाते हैं अपने निर्णय के साथ, कभी नहीं सफल हो पाते। तो आइए आज की कहानी सुने, निर्णय। आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, खुशी की तो बात ही है। अब हम रिटायर होने वाले हैं। अब तो बस जिंदगी जीने का समय आने वाला है। न सुबह की भाग दौड़, न डिब्बे में बंद खाना। जीवन में सुकून ही सुकून होगा। वो सब तो ठीक है, मगर ये घर भी तो खाली करना होगा। हमें अपना घर खरीद लेना चाहिए। हाँ, घर तो खरीदेंगे, मगर यहाँ नहीं, विजू के पास पूना चलकर कुछ दिन उसके साथ रहकर फिर वहीं अपना घर खरीदेंगे और सब मिलकर साथ रहेंगे। विभा अपने पति की बात से सहमत नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, पूना में क्यों, हम यहीं अपना घर खरीदते हैं। बच्चों को भी यहाँ आकर रहना अच्छा लगेगा। और वैसे भी विजू का घर तो बहुत छोटा है और देहरादून तो रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ हम 30 साल से रह रहे हैं, सब लोगों से हमारा मेल मिलाप है। बच्चों ने यहीं से पढ़ाई की है। विजू के कई दोस्त आज भी देहरादून में ही हैं। उसे भी अपने दोस्तों से मिलना अच्छा लगेगा। मीनू, तुम पूना जाकर क्यों नहीं रहना चाहती? क्या तुम्हें लगता है कि विजू और अनु हमें सम्मान नहीं देंगे? पति के इस सवाल से मीनू चौंकी नहीं, क्योंकि उसे पूरी आशा थी कि उसकी बात को एक बार में नहीं माना जाएगा। इसलिए वो तर्क देने के लिए तैयार थी। पति ने जब कहा, वह दोनों तो कब से रिटायर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनु कल भी कह रही थी, पापा हम आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे मन के डर को समझता हूँ, लेकिन मेरी बात मानो, हम सब के साथ रहना चाहिए। अगर हमने यहाँ घर खरीद लिया तो विजू हमेशा किराए के मकान में ही रहेगा। उसके लिए अकेले घर बनाना बहुत मुश्किल होगा। और अनु के खर्चे तो तुम जानती ही हो, वो जितना कमाती है उससे अधिक खर्च करती है। सब साथ रहेंगे तो उसके खर्चों को भी बांध सकेंगे। पूरी बात सुनने के बाद मीनू का मन तो सहमत नहीं था, लेकिन इस समय उसे पति की हाँ में हाँ मिलाना ही सही लगा। इस तरह रोज नई कल्पना करते करते रिटायरमेंट का दिन आ गया। आज तो पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। राघव की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। समय से पहले दफ्तर पहुंच गए। मित्रों से मिलना आज बहुत अच्छा लग रहा था। सभी मित्र उन्हें बधाई दे रहे थे। कुछ तो उन्हें आगे की सलाहें भी दे रहे थे। पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में कुछ लोगों ने अपने अपने विचार कहे। सभी ने पार्टी का मजा लिया। राघव को अब वहां से घर आने की तीव्र इच्छा थी। वह आज मीनू के साथ बैठकर बहुत सी बातें करना चाहते थे। अगले दिन की सुबह के सपने देख रहे थे। घर आते ही पत्नी को सारा हाल सुनाया। मित्रों द्वारा दिए गए उपहार दिखाए। उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। अगली सुबह पत्नी के साथ आराम से बैठकर चाय का लुत्फ लिया। अब सारा दिन पूना जाने की तैयारी में लग गए। दिन कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। विजू ने 2 दिन बाद की टिकट भेज दी थी। 2 दिन बाद पति पत्नी अगली यात्रा के लिए पूना पहुंच गए। बेटे और बहू ने खूब आवभगत की। अगले दिन ही मीनू को रसोई घर में यह कहकर भेज दिया गया, माँ अब तो तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाकर फिर से पुराने दिन लौट आएंगे। मेड के हाथ का खाते खाते बोर हो गए हैं। मीनू बेटे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गई। सबके लिए नाश्ता बनाया। सबने स्वाद के साथ खाया। घर में खुशियों का माहौल था।
विजू और मीनू अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। मीनू ने दोनों के लिए टिफ़िन पैक कर दिया। बेटा और बहू माता पिता के आ जाने से खुश थे। अब उन पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। राघव और मीनू भी खुश थे। मीनू की अपेक्षा राघव अधिक खुश थे। मीनू आने वाली मुश्किलों की आहट पहचान रही थी। वह जानती थी कुछ दिनों बाद ये खुशी मौन में बदल जाएगी। तब उस मौन को भेद पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। मीनू ने रसोई घर की बागडोर संभाल ली। राघव को घर की सभी आवश्यक चीजें लाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। दोनों पति पत्नी फिर से गृहस्थी चलाने में लग गए। अपनी जिन कल्पनाओं को जीना चाहते थे उन्हें पीछे छोड़कर फिर से जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। आज अचानक मीनू सुबह नहीं उठ पाई। मीनू के आने से खाना बनाने वाली को छुट्टी दे दी गई थी। अब नाश्ता न बनने से सबको मुश्किल हो गई। अनु इतनी जल्दी काम करना नहीं जानती थी। विजू ने समस्या का समाधान करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज हम नाश्ता होटल से मंगा लेते हैं और खाना हम दोनों ऑफिस में ही खा लेंगे। समस्या का समाधान पाकर राघव खुश हो गए। होटल से खाना मंगवा लिया गया। पर यह क्या, जैसे ही खाना आया विजू ने पिता को आवाज़ दी, पापा खाना टेबल पर लगा दो, हम तैयार होकर आते हैं। राघव ने हमेशा टेबल पर लगा हुआ खाना खाया था। आज इस आवाज़ से चौंक गए और कल्पना की दुनिया में चले गए। राघव खाना लगा दिया है, जल्दी से आ जाओ। मीनू की इसी आवाज़ से रोज उनका स्वागत होता था। राघव को आज पहला झटका लगा। राघव ने खाना टेबल पर लगा दिया। विजू और अनु नाश्ता करके ऑफिस जाने लगे तो राघव ने कहा, अनु बेटा, अगर मीनू के स्वास्थ्य में सुधार न हुआ तो शाम को भोजन नहीं बना सकेगी, इसलिए तुम आज जल्दी लौट आना। अनु ने बिना देर लगाए जवाब दिया, पापा आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, मैं जल्दी नहीं आ सकती। पापा माँ को दवाई दे देना, शाम तक ठीक हो जाएंगी। यह कहकर वह चली गई। मीनू यह सब देख और सुन रही थी। उसने मेरी ओर यानी अपने पति की ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। उसके सवालों का जवाब नहीं था। बस पति ने इतना ही कहा, मेरा निर्णय गलत था। अब निर्णय बदल पाना संभव नहीं है, क्योंकि राघव अपनी सारी जमा पूंजी विजू को घर खरीदने के लिए दे चुके थे। कुछ ही दिनों में वे लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। मीनू ने मन की स्थिति भांप ली। वह धीरे से उठी और पास आकर बोली, आप अपना निर्णय बदल सकते हैं। हम उस घर में शिफ्ट होंगे, मगर सब नहीं। उस घर में हम दोनों रहेंगे। विजू यहीं अपने घर में जहाँ रह रहा है अपनी पत्नी के साथ रहेगा। जब भी मन करेगा हम एक दूसरे से मिलने आया जाया करेंगे। उस घर से दोनों को ऑफिस पहुंचने में समय लगेगा। हमने विजू के लिए घर खरीद लिया है, अब हम उसमें रहेंगे। कुछ सालों बाद विजू भी हमारे साथ रह लेगा। यही सही निर्णय है। आज फिर से मीनू ने सही निर्णय लिया था। लेकिन चिंता का विषय यह था कि विजू और अनु भी अपने घर में जाकर रहने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। उनके मन को माता पिता के इस निर्णय से ठेस पहुंचेगी, यही सोचकर हम दोनों चिंतित थे। अगले दिन बेटे और बहू को हमने अपना निर्णय सुनाया तो दोनों एक पल के लिए अचंभित रह गए, मगर दूसरे ही पल विजू हमारे मन की बात को समझ गया। उसने खुशी से यह कहकर हमारी बात को स्वीकार कर लिया कि अब छुट्टी वाले दिन कहीं जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी, हम बोर नहीं होंगे। अब तो हर हफ्ते माँ और पिताजी के साथ रहेंगे और 5 दिन ऑफिस का काम करेंगे। इस प्रकार पूरा परिवार फिर से खुश हो गया। हम नए घर में चले गए।
विजू और अनु खुशी से हमारे साथ रहने आते, हम भी उनके आने की प्रतीक्षा करते। जब भी निर्णय लें, पूरे परिवार का हित सोचें। केवल अपना हित सोच कर लिया गया निर्णय कभी भी हितकर नहीं होता। मैं अपनी हर कहानी को दो नज़रिए से सोचती हूँ। एक, जो निर्णय हमने अपनी कहानी में दे दिया। दूसरा निर्णय, आप कमेंट बॉक्स में अपना निर्णय जरूर लिखिए, परंतु इसका एक और निर्णय है कि राघव मीनू के निर्णय को ना मानकर एक साथ नए घर में चले जाते, उसके बाद की स्थिति कैसी होती? कौन सा निर्णय दोनों में सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।